Hello students, today we are discuss about our next unit of fundamental of nursing, that is health assessment. So firstly I deal with definition of health assessment. हम देखते हैं कि health assessment जो कि हमारी यूनिट का नाम भी है, तो ये एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद हम जो है इसकी सारी प्रोसेस नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। तो हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। हेल्थ असेसमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी which involves the use of one senses to determine the general physical and mental condition of the body by collecting both subjective and objective data। मतलब हेल्थ असेसमेंट मतलब क्या है, इसको आप अगर डिवाइड करें तो क्या होता है, हेल्थ जो हमारी जो हेल्थ है, असेसमेंट मतलब उसका क्या करना, एग्जामिनेशन करना है ना, असेस करना, हेल्थ को असेस करना। तो हेल्थ असेसमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है। सिस्टमेटिक मतलब ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसीलिए इसे सिस्टमेटिक असेसमेंट कहते हैं। हाँ, तो सिस्टमेटिक असेसमेंट किस चीज़ का होता है, इसमें जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मतलब जो पर्सन है उनका क्या करते हैं हम इसमें सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, एक हेल्थ असेसमेंट करते हैं हेड टू टॉय, जिसको क्या कहते हैं हम हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो सेंसेस होती है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसकी जनरल फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, जो सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव डाटा मतलब जो पेशेंट ने जो हमें कंप्लेंट बताई है, वर्बली बताई है जो भी, कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। और ऑब्जेक्टिव डाटा वह डाटा है जो हमने खुद ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो हेल्थ असेसमेंट आप समझ गए, एक सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी का एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट करते हैं और क्या करते हैं, उसके फिजिकल, मेंटल और जो है साइकोलॉजिकल कंडीशंस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और डाटा कलेक्ट करते हैं। अब जो हेल्थ असेसमेंट हम करते हैं इसका पर्पस क्या होता है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। फर्स्ट, it helps to gather baseline information data regarding the client's health status at the hospitalization। मतलब क्या है, जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो ये क्यों करते हैं, ताकि क्या है, इसमें हमें हेल्प मिलती है कि हम जो पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर कर सकें, है ना। जो भी डाटा है पेशेंट का, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसके हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसकी जो है कॉज क्या है, जो इलनेस का कॉज क्या है, पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज क्यों हुआ है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ असेसमेंट करने पर पता चल जाती है, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं टू ऐड डाटा ऑब्टेन फ्रॉम नर्सिंग हिस्ट्री। मतलब हम क्या करते हैं, नर्सिंग हिस्ट्री में क्या करते हैं, डाटा को मेंशन करते हैं। थर्ड है, द पर्पस ऑफ फिजिकल असेसमेंट इज़ टू आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। मतलब अब हम हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो इसका एक पर्पस क्या होगा कि जो फिजिकल असेसमेंट हम करते हैं इससे क्या होता है कि हम किन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जब होता है तब पेशेंट में, और जब एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉर्मल में रहता है तब तो सारे सिस्टम्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो है नॉर्मल कंडीशन होती है पेशेंट की। बट जब उसमें कोई डेविएशंस आते हैं, तो मतलब अल्ट्रेशंस आते हैं, तो क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चीज़ें क्या है हमें आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए भी हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं। फोर्थ है, टू ड्राइव नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब हमने अगर हेल्थ असेसमेंट किया तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बेस पर नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट की प्रिपेयर कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली क्या है, डिसीज़ क्या है, मतलब डायग्नोसिस क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। अब हेल्थ असेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, हेल्थ हिस्ट्री। व्हेन ऑब्टेनिंग द हिस्ट्री, अटेंशन इज फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, एथिक्स, कल्चरल बैकग्राउंड ऑन ए पर्सन हेल्थ इलनेस। नर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग a detailed history of person's current health problem,
past medical history, family history, and review of the person's functional status. The result of total health profile that focuses on health as well as illness and is more appropriately called a health history. मतलब क्या है कि प्रोसेस जो होती है हेल्थ असेसमेंट की, उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री क्या करते हैं, देखते हैं. हम क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं अपना पूरा. देन क्या करते हैं, हम उससे हिस्ट्री ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमने नर्सिंग प्रोसेस में डिटेल में पढ़ा हुआ था. तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो है हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं. देन क्या करते हैं, उसकी जो साइकोलॉजिकल कल्चरल बैकग्राउंड को देखते हैं, पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली कैसा है, पेशेंट का कल्चर कैसा है, कल्चर के कारण कोई हेल्थ पर इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, पेशेंट की जो इलनेस है वो क्या है, इसके अलावा जो है पर्सन्स का करेंट हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट जो है किस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आया है. और इसके साथ साथ हमें क्या देखना है कि पेशेंट को कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट की, मतलब कोई पास्ट जो है इलनेस तो नहीं थी जिसके कारण जो है अब प्रेजेंट में जो है उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा हो. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री देखते हैं. फैमिली हिस्ट्री में क्या है कि फैमिली में कुछ डिसीजेज ऐसी होती है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ट्रांसमिट होती है. ठीक है, तो जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, तो हमें क्या करना है, फैमिली हिस्ट्री भी क्या करना है, चेक करना है पेशेंट की. इसके अलावा हमें क्या करना है, हेल्थ देखना है पेशेंट की, इलनेस जो है पेशेंट की, पेशेंट इल है वेल है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, असेस करना है. एक एप्रोप्रिएट तरीके से क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें असेस करनी है पेशेंट की. तो हमारा आता है प्रोसेस के अंदर. अब हम देखते हैं कंटेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस. मतलब जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो उसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी जो हिस्ट्री में मेंशन करते हैं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बायोग्राफिकल डाटा. तो बायोग्राफिकल डाटा इंफॉर्मेशन पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री इनटू कॉन्टेक्स्ट. दीज इंफॉर्मेशन इंक्लूड द पर्सन नेम, एड्रेस, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन आर इंक्लूडेड. मतलब फर्स्टली तो आपको बायोग्राफिकल डाटा का मीनिंग पता होना चाहिए कि बायोग्राफिकल डाटा का मीनिंग क्या है. पहले हेडिंग समझिए, मतलब कि पेशेंट का बैकग्राउंड इसमें देखते हैं. पूरा जो डाटा है बायोग्राफिकल डाटा, जिसके अंदर पेशेंट का जो है पूरा नेम, एज जो है, जेंडर क्या है पेशेंट का, पेशेंट मैरिड है अनमैरिड है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम कितनी, सारी चीज़ें मेंशन करते हैं. तो ये हम फर्स्टली जो है जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो फर्स्टली जो हम पॉइंट ऐड करते हैं वो होता है हमारा बायोग्राफिकल डाटा, जिसमें हमें क्या करना है, पेशेंट से पेशेंट की एज पूछना है, नाम पूछना है, साथ में एड्रेस पूछना है ना, जेंडर देखना है पेशेंट का, उसके बाद में क्या है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, और ऑक्यूपेशन भी उसमें क्या है देखना है. क्योंकि देखिए कुछ ऑक्यूपेशंस इसीलिए हम पूछते हैं, इसीलिए मेंशन करते हैं, क्योंकि जैसे अगर मान लो पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, ऐसा तो नहीं है पेशेंट जो है किसी कारखाने में काम कर रहा हो जिससे क्या है जहाँ पे गैसेस वगैरह जो है इफ़ेक्ट कर रही हो पेशेंट की हेल्थ पर. तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें क्या करना है, अपने बायोग्राफिकल डाटा में मेंशन करनी है. देन हमारा सेकंड पॉइंट आता है चीफ कंप्लेंट. अब चीफ कंप्लेंट का मीनिंग पहले समझिए. चीफ कंप्लेंट वो होती है जो कि पेशेंट हमारे पास जिस कंप्लेंट को लेकर आया होता है उसे हम क्या कहते हैं, चीफ कंप्लेंट कहते हैं. चीफ कंप्लेंट इज द इशू दैट ड्रीम्स ए पर्सन to attention of the health care providers. Person such as why have you come to the hospital today, or why were you admitted to the hospital. Main the problem is identify the person exact word that are usually recorded in quotation marks. मतलब चीफ कंप्लेंट क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आया हो जिस कंप्लेंट के साथ, मतलब पेशेंट को जो है प्रेजेंट टाइम में कौन सी प्रॉब्लम्स से पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चीफ कंप्लेंट. जैसे कि पेशेंट ने कहा कि मुझे पेन हो रहा है या मुझे फीवर है, तो इस टाइप की क्या है कंप्लेंट लेके पेशेंट आता है. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट असेसमेंट करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है.
ठीक है। पेशेंट जो है सिम्टम्स बताता है, देन हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पेशेंट की एक नर्सिंग डायग्नोसिस प्लान करते हैं। तो चीफ कंप्लेंट वही है जो कि पेशेंट हमारे पास जिस कंप्लेंट को लेकर, मतलब जिस सिम्टम्स के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट हेल्थ इलनेस ऑब्लिक हिस्ट्री, मतलब प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट हेल्थ इज द सिग्नल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्पिंग द हेल्थ केयर टीम। द फिजिकल एग्जामिनेशन इज हेल्पफुल वेरीगेटेड द इंफॉर्मेशन obtained from the history. The history of the present included such information as the data and manner, sudden or gradual in which the problem occurs, the settings problem settings in which the problem occurs at home or at work. Manifestation of the problem are cause or illness and problems. मतलब कि अब पेशेंट जो है हमारे पास चीफ कंप्लेंट लेकर आया, मतलब सिम्टम्स बताए पेशेंट ने, तो अब क्या है, अब हमें हेल्थ असेसमेंट करना है पेशेंट का। तो जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हम एक प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री बनाते हैं। तो जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो हेल्थ है उसको असेस करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, और जो उसके कॉज है, जो डिसीज़ जो हो रही है पेशेंट को, उसके जो कॉज है, इलनेस जो है, उसको मेंशन करते हैं। देन क्या करते हैं, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री को प्रिपेयर करते हैं। मतलब जो पेशेंट को जो डिसीज़ है, पेशेंट जिस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, वो किस रीज़न से जो है पेशेंट को कॉज हुई है। ठीक है। तो ये एक प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री जो है बन जाती है। देन इसमें क्या है, स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ पेन, फीवर, हेडेक ए लॉन्ग विद द लोकेशन एंड रेडिएशन। मतलब एक स्पेसिफिक सिम्टम्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि पेन, फीवर, हेडेक हो गया, जो चीफ कंप्लेंट लेकर पेशेंट आया है, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री को प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। मतलब जैसे कि हमारी प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री थी, उसी टाइप से क्या है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है। मतलब पास्ट में जो पेशेंट को, अगर किसी डिसीज़ से पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट प्रेजेंट टाइम पे पेशेंट के हेल्थ पर पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री को भी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ए डिटेल समरी ऑफ पर्सन पास्ट हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। द इंटरव्यूअर आस्क द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। मतलब क्या है कि पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में क्या करते हैं हम, ये इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों होती है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट प्रीवियस टाइम में अगर किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में अगर पेशेंट किसी कंप्लेंट के साथ आया है, तो जो प्रीवियस टाइम में जिस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, मतलब उसका कोई रिलेशन तो नहीं है ना, प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं जब पेशेंट से, तो हम किन चीज़ों को मेंशन करते हैं। पहला तो चाइल्डहुड इलनेस, मतलब पेशेंट को जो है एट द चाइल्डहुड टाइम कोई डिसीज़ तो नहीं थी, है ना। सेकंड एडल्ट इलनेस, मतलब जो है एडल्ट एज में पेशेंट किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा था, या फिर उसका जो है इफ़ेक्ट है वो पेशेंट के हेल्थ पर पड़ रहा है। थर्ड है साइकेट्रिक इलनेस, पेशेंट को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये भी चीज़ें हमें क्या असेस करनी है। फोर्थ इंजूरियस, मतलब पेशेंट का जो है प्रीवियस टाइम में कोई एक्सीडेंट हुआ है, या पेशेंट कहीं से फॉल हुआ है, कोई इंजरी है पेशेंट को, तो ये सब चीज़ें भी हमें असेस करनी है। सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, मतलब कोई किसी टाइप का कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई प्रोसीजर्स हुआ है जिसके कारण जो है पेशेंट के हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या पेशेंट को जो है डिसीज़ हो गई है, तो करेंट मेडिकेशन या फिर किसी मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है पेशेंट पर, इसीलिए क्या करते हैं, या फिर कोई सी मेडिकेशन ली हो पेशेंट ने प्रीवियस टाइम में, जिसका साइड इफ़ेक्ट जो है पेशेंट के हेल्थ पर अब दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम पास्ट हेल्थ हिस्ट्री जो है कलेक्ट करते हैं। देन फिफ्थ है
फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि क्यों कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजेज जो होती है वो जेनेटिकली वन पर्सन टू अनादर पर्सन, मतलब क्या है, जनरेशन बोलना चाहिए, वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन ट्रांसमिट होती है। एग्जांपल दिया था मैंने आपको डायबिटीज़ का। तो फैमिली हिस्ट्री हम जो है पेशेंट की चेक करेंगे, तो इसमें रीड करते हैं, टू आइडेंटिफाई डिजीज दैट मे बी जेनेटिक, कम्युनिकेबल और पॉसिबली environmental in origin. The interviewer asks about the age and health status of first order relatives, parents, spouse and children, and second order relatives, grandparents and cousins. In general it is necessary to include the following disease जैसे कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, एलर्जीज, अस्थमा, एल्कोहलिज्म एंड ओबेसिटी। मतलब क्या है, फैमिली हिस्ट्री जो है आपको पता है क्यों कलेक्ट करते हैं, कि जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स के थ्रू या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू जो जेनेटिकली अगर कोई डिसीज़ है जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, है ना, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो कोई डिसीज़ है जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो डिसीज़ तो ट्रांसमिट नहीं हुई है नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो फैमिली हिस्ट्री भी पूरी कलेक्ट करेंगे। अब वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इज़ बाय यूजिंग फैमिली ट्री, फैमिली और जीनोग्राम। अब जब हम फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, तो जब हम हिस्ट्री अब बनाते हैं पेशेंट की, जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जीनोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम मेंशन करते हैं, ये आपको डायग्राम के थ्रू जो है दिख रहा है इसमें। तो इसमें जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है मेल, देन जो सर्कल है उसमें फीमेल, देन जो उसमें तो क्या है, हम एक जीनोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जो फैमिली हिस्ट्री जो है, जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि पेरेंट्स है, जो फादर है और जो मदर है, देन उनके जो चिल्ड्रंस है वो उनकी क्वांटिटी कितनी है, देन उसमें से जो सफ़र कर रहा है उसमें जो है हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करते हैं या लाइनिंग करते हैं। तो वो क्या है, इसमें आपको एरो में इसमें दिया हुआ है कि मेल पेशेंट जो है, अगर मेल पेशेंट मेल रहा तो हम उसको किस बॉक्स के थ्रू जो है शो करेंगे, देन सर्कल के थ्रू जो फीमेल को शो करेंगे, देन मेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, और अगर कोई पेशेंट है जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसको हम क्रॉस में शो करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है एक जीनोग्राम बनता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।